इस मूवी की शुरुआत में हमें 2092 का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि अर्थ पर अब बिल्कुल भी पेड़ पौधे बाकी नहीं रहे। अर्थ बहुत बुरी तरह से प्लूटेड हो चुकी है और इंसानों का अर्थ पर रहना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए लोग अर्थ से मूव कर रहे हैं। यूटीएस नाम की कंपनी ने अर्थ का क्लोन बनाया होता है जहाँ बिल्कुल लोग वैसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जैसे वो पहले अर्थ पर रहते थे। अर्थ पर रहने वाले लोग पोल्यूशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा गरीबी का भी सामना कर रहे थे। और फिर हमें यूटीएस कंपनी के ऑनर को दिखाया जाता है जो रिपोर्टर्स को बता रहा होता है कि वो किस तरह आर्टिफिशियल तरीके से पेड़ पौधे बना सकता है। जिस पर एक रिपोर्टर उसे कहता है हमें अर्थ को रिस्टोर करना चाहिए। वो उसे कहता है तुम्हारा स्पेस में उड़ने वाले टिप्पी के बारे में क्या ख्याल है, जो कि बुलेट से भी ज़्यादा स्पीड में स्पेस में ट्रैवल करते हैं। और इस काम के लिए जो स्पेस स्वीपर्स रखे गए हैं उन्हें भी बहुत कम पे किया जाता है। जिस पर कंपनी का ऑनर से कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा और तुमसे इस बारे में अलग से बात करना चाहता हूँ। फिर हमें टेहू नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अर्थ पे अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। वो अथॉरिटीज़ को कुछ राइट्स देता है। इसके बाद वो उसे एक लड़की की लाश दिखाते हैं जिसे देखने पर वो कहता है ये उसकी बेटी नहीं है। अगले ही दिन एक टेपरी क्रैश होती है और बहुत सारे स्वीपर्स उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं ताकि उसे बेचकर पैसे कमा सकें। तभी वहाँ एक विक्ट्री नाम की शिप आती है जिसे एक टाइगर नाम का आदमी फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा होता है। टिप्परी उनसे कुछ ही फासले पर होती है इसलिए वो उसको पकड़ने के लिए अपनी शिप की स्पीड को बढ़ाते हैं। तेज़ रफ्तारी की वजह से उनकी शिप रेजिडेंशियल एरिया से टकराने ही वाली होती है, लेकिन फिर भी एक एंटीना टूट जाता है। इसके बाद वो लोग फैक्ट्री जाते हैं जहाँ टेहू सारा सामान बेचता है, लेकिन सारा सामान बेचने के बाद भी उसे पैसे बहुत कम मिलते हैं। एंटीना तोड़ने की वजह से ये सभी लोग कर्जे में थे। पैसे कम मिलने की वजह से टेहू उस आदमी से बदतमीजी करने लगता है। तभी वो आदमी टेहू को चाकू दिखाता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद टीवी में न्यूज़ दिखाई जाती है कि डॉर्थी नाम की बच्ची को यूटीएस से गैंग ने किडनैप कर लिया है। कहीं भी ये बच्ची नजर आने की सूरत में अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि डॉर्थी एक वेपन है। लेकिन टेहू इस न्यूज़ पे ज़्यादा गौर नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टेहू और उसकी गैंग को दिखाया जाता है जो कि कर्जा ज़्यादा हो जाने की वजह से आपस में लड़ रहे होते हैं। इसके बाद टेहू वो टिप्परी जो उन्होंने स्पेस से कलेक्ट की थी उसके पास जाता है। वो काफ़ी टूटी हुई थी, लेकिन अचानक उसके अंदर से लाइट आने लगती है। जब वो उसे ओपन करते हैं तो उन्हें उसके अंदर डॉर्थी मिलती है और फिर वो उसे अपनी शिप में ले आते हैं। क्योंकि इन्हें पता था कि डॉर्थी एक वेपन है, इसलिए उसकी छींकने से भी ये लोग डर रहे होते हैं। टेहू उसे बांधने की भी कोशिश करता है, लेकिन फिर डर कर उसे छोड़ देता है। फिर टेहू उसका फ़ोन चेक करता है जहाँ उसे डॉक्टर किंग के नाम से काफ़ी आई हुई कॉल्स नजर आती हैं और उसका बैग चेक करने पर उसे किंग के नाम से एक फ़ाइल भी मिलती है। फिर वो सभी लोग उसे शिप में छोड़कर खुद पूरे सैटेलाइट की साइड पर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बच्ची अपनी पावर से टूटे हुए प्लांट को दोबारा से जनरेट कर रही होती है। फिर ये क्रू बैठ के डिसाइड कर रहा होता है कि डॉर्थी का क्या करना है। फिर टाइगर कहता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और डॉर्थी को उनके हवाले कर देना चाहिए, जिस पे टेहू कहता है कि नहीं, हमें गैंग को कॉल करनी चाहिए और उनसे भारी रकम वसूल करनी चाहिए। और फिर वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो गैंग को कॉल करते हैं और फिर वो लोग गैंग को कॉल करके उनसे डॉर्थी के बदले $200 मिलियन मांगते हैं, जिस पर गैंग एग्री हो जाता है। फिर वो लोग जगह फिक्स करते हैं। अब क्रू के सभी मेंबर्स मास्क पहन लेते हैं और तभी शिप का अलार्म बजने लगता है और वो लोग अपनी शिप के बाहर एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और वो लोग डॉर्थी को छुपा देते हैं। फिर पुलिस वाला अंदर आता है और ये सभी लोग उसके सामने नॉर्मल बिहेव करते हैं। पुलिस वाला वहाँ डॉर्थी को ढूंढ रहा होता है और ये सभी लोग उसे डिस्ट्रैक्ट करने में लगे होते हैं। पुलिस वाले को वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्रू के सभी मेंबर्स गैंग से मिलने के लिए क्लब जाते हैं। टाइगर ने डॉर्थी को अपने बैग में छुपाया हुआ होता है। गैंग से डील के बाद जब वो डॉर्थी को उनके हवाले करने के लिए अपना बैग खोलता है तो ये लोग देखते हैं कि बैग के अंदर डॉर्थी नहीं थी। फिर वो लोग डॉर्थी को क्लब में ढूंढने लगते हैं। दरअसल डॉर्थी बैग से निकलकर क्लब के बाकी लोगों के दरमियान चली गई थी। टाइगर डॉर्थी को ढूंढ लेता है, लेकिन बाकी लोग भी डॉर्थी को देख लेते हैं। डॉर्थी को देखते ही सभी लोगों की वॉचेस एक्टिवेट हो जाती हैं और डॉर्थी के अबाउट न्यूज़ चलने लगती है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि क्लब में मौजूद रिपोर्ट्स ने इन पर नज़र रखी हुई होती है। डॉर्थी को वहाँ देखते ही रिपोर्ट्स इन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन टेहू डॉर्थी को फायरिंग से बचा लेता है। फिर टाइगर उनकी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिपोर्ट्स कंटिन्यूसली उन पर फायरिंग कर रहे होते हैं। डॉर्थी अपने और टेहू के अराउंड एक शील्ड बना लेती है। फिर वो दोनों विक्ट्री में वहाँ से निकल जाते हैं और टेहू डॉर्थी का फ़ोन तोड़ देती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके फ़ोन की वजह से ये लोग पकड़े गए हैं। और ये लोग अपने फ़ोन भी चेंज कर लेते हैं और गैंग का नंबर अपने न्यू फ़ोन में सेव कर लेते हैं ताकि बाद में गैंग से कांटेक्ट कर सकें। दूसरी तरफ सोलिवन को अपनी टीम से प्लान डिस्कस करते हुए दिखाया जाता है, जो कि मार्स पर प्लांट और ओशन को आर्टिफिशियल क्रिएट करने का सोच रहा होता है।
उन्हीं में से एक मेंबर डॉर्थी के ग्लासेस को घूर रहा होता है और उसी वक्त उसके चेहरे और नेक की वेन्स अजीब तरह से फूलने लगती हैं। फिर वो अपनी टीम के बाकी मेंबर्स से कहता है हमें मज़ीद एविडेंस चाहिए होंगे जिससे हम प्रूव कर सकें कि अब अर्थ पर और सर्वाइव नहीं किया जा सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि बब्स डॉर्थी का मेकअप कर रहा होता है। तभी डॉर्थी उसे अपने बारे में कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन फिर टॉपिक चेंज कर देती है और बब्स से टेहू के बारे में पूछती है, जिस पर बब्स उसे बताता है कि टेहू आर्मी का सोल्जर था और उसे वायलेंस के अलावा और कुछ नहीं आता था। फिर एक दिन जब वो मिशन पर था तब उसे मरी हुई औरत के हाथ में एक बच्ची मिली और फिर वो उस बच्ची को अपने साथ ले आया। बच्ची का ट्रीटमेंट करवाने पर टेहू को पता चला कि वो इनके अटैक करने की वजह से बहरी हो चुकी है। इसके बाद टेहू ने डिसाइड किया कि आज के बाद वो वायलेंस नहीं फैलाएगा। इसके बाद टेहू को आर्मी की टीम से निकाल दिया गया। फिर एक दिन टेहू बार में बैठा था, तभी उसकी बेटी सैटेलाइट पर टहल रही थी और फिर अचानक सैटेलाइट से टेपरी टकराने की वजह से वहाँ सब कुछ टूट फूट गया और तभी से उसकी बेटी गायब है और इसीलिए टेहू पैसे जमा कर रहा है ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके। और इसलिए टेहू ने स्पेस स्वीपर की जॉब करना भी शुरू की और तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है जो उनकी सैटेलाइट पर नोटिस लगा देता है और उन्हें बताता है कि तुम्हारी सैटेलाइट को बैन कर दिया गया है क्योंकि तुम लोगों ने बैंक का कर्जा अभी तक नहीं चुकाया। तभी टेहू का फ़ोन बजने लगता है और गैंग उन्हें दूसरी जगह मिलने के लिए बुलाते हैं। तभी टाइगर टेहू से कहता है कि उन्हें इस बच्ची को गैंग के हवाले नहीं करना चाहिए, जिस पर टेहू कहता है कि नहीं, उसे अपनी सैटेलाइट और अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए पैसों की ज़रूरत है, इसलिए पैसों के लिए उन्हें इस बच्ची को गैंग के हवाले करना होगा। इसके बाद के सीन में हमें डॉर्थी को वॉशरूम जाते हुए दिखाया जाता है। तभी एक आदमी डॉर्थी के पीछे जाता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी टेहू देख लेता है और उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। वो उस आदमी को तो पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है, लेकिन तभी उस आदमी जैसे वहाँ और भी बहुत से लोग आ जाते हैं और फिर वो इनसे लड़ने लगते हैं। फिर टाइगर वहाँ आ जाता है और सबकी खूब पिटाई लगाता है। जब ये लोग उनका मास्क उतारते हैं तो देखते हैं वो वही आदमी था जिसे ये लोग अपनी टेपरी बेचते थे। अब अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्लेवन रिपोर्टर से बातें कर रहा होता है और रिपोर्टर को बता रहा होता है कि हम लोगों को मार्स पर उनके इकोनॉमिकल स्टेटस की बेस पर नहीं भेज रहे, बल्कि उनके डीएनए की वजह से भेज रहे हैं। जिस पर वो रिपोर्टर से कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो इसी वजह से अर्थ पर रहने वाले लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए और तुम्हें इस प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए। तभी स्लेवन के रिपोर्ट्स डार्क बॉक्स के आदमी को पकड़कर वहाँ लाते हैं और वो रिपोर्टर से उस आदमी को मारने के लिए कहता है, लेकिन रिपोर्टर ये करने से मना कर देता है। इसके बाद स्लेवन रिपोर्टर को भी मार देता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो किडनैपर्स जो डॉर्थी को पकड़ने के लिए वहाँ आए थे वो टेहू को बताते हैं कि वो ब्लैक फॉक्स के मेंबर्स हैं और उनके फॉरहेड और नेक पर बने हुए टैटू के निशान टेहू को दिखाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि डार्क फॉक्स कोई टेररिस्ट नहीं है। डॉर्थी एक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए उसके फादर ने उसके अंदर नैनोबोट्स डाले। इसी वजह से डॉर्थी के अंदर प्लांट्स को ग्रो करने की पावर्स हैं। इस तरह डॉर्थी की बीमारी तो ठीक हो गई थी और साथ ही साथ प्लांट्स को बहुत तेज़ी से ग्रो करने की पावर्स भी उसे मिल गई थी। जब ये बात सेलिवन को पता चली तो वो डॉर्थी को मरवाने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि सेलिवन नहीं चाहता कि उसका माँ। इस तरह डॉर्थी की बीमारी तो ठीक हो गई थी और साथ ही साथ प्लांट्स को बहुत तेज़ी से ग्रो करने की पावर्स भी उसे मिल गई थी। जब ये बात सेलिवन को पता चली तो वो डॉर्थी को मरवाने के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि सेलिवन नहीं चाहता कि उसका मार्स प्रोजेक्ट बंद हो और हम डॉर्थी की मदद से अर्थ को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं और इसे रहने के काबिल भी बना सकते हैं, जो कि सेलिवन बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए वो ये सब नहीं होने दे रहा। उसे ये भी बताते हैं कि सेलिवन ने डॉर्थी को मरवाने के लिए जो कोशिश की थी उसमें सभी साइंटिस्ट तो मारे गए, लेकिन डॉर्थी बच गई, क्योंकि डॉर्थी के अंदर नैनोबोट्स होने की वजह से उसे नहीं मारा जा सकता, क्योंकि नैनोबोट्स को मारने के लिए उन्हें हाइड्रोजन बॉम्ब रिक्वायर्ड होगा, जो कि उन्हें अर्थ के एंटी ग्रेविटी सिस्टम में ही मिल सकता है। इसीलिए उसका प्लान है कि वो डॉर्थी को अर्थ पे ही ख़त्म करे। इसी तरह उसके प्लान के मुताबिक डॉर्थी भी ख़त्म हो जाएगी और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने की वजह से अर्थ भी ख़त्म हो जाएगी। तभी उन्हें लोगों के रोने की आवाज़ें आती हैं और वो ब्लैक फॉक्स के मेंबर्स को पिछले दरवाजे से भगा देते हैं और तभी रिपोर्ट्स अंदर आ जाते हैं और उनकी सैटेलाइट की तलाशी लेने लगते हैं। क्योंकि वो लोग सैटेलाइट के सर्वेंट्स थे, इसलिए वो रिपोर्ट्स उन्हें कुछ नहीं कहते। टेहू डॉर्थी को खुफिया जगह से ले जा रहा होता है, लेकिन तभी डॉर्थी छींक देती है, जिससे रिपोर्ट्स को पता चल जाता है कि डॉर्थी वहीं है और रिपोर्ट्स उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये देखकर चैन विक्ट्री की स्पीड को बढ़ा देती है। वो लोग रिपोर्ट से तो बच जाते हैं, लेकिन उनकी सैटेलाइट नैनोबोट से भर जाती है, जिसे डॉर्थी अपनी पावर से हटा देती है और फिर इसके बाद डॉर्थी बेहोश हो जाती है। टाइगर डॉर्थी को सीपीआर देता है और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं,
और फिर फाइनली डॉर्थी को होश आ जाता है। तभी उन्हें गैंग की कॉल आती है और वो इन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं। ये लोग गैंग से मिलकर डॉर्थी को उनके हवाले करने ही वाले थे कि वहाँ रिपोर्ट्स आ जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं और ब्लैक फोक्स के सभी मेंबर्स को मार देते हैं और डॉर्थी को वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं और वो लोग क्रू के मेंबर्स को छोड़ देते हैं। फिर सैलमन उन्हें बहुत सारे पैसे देकर फैक्ट्री वापस जाने के लिए कहता है, जिसपे चैन और टाइगर तो पैसे लेने से मना कर देते हैं, लेकिन टेहू को पैसे चाहिए थे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, इसलिए वो पैसे ले लेता है और अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। और चैन और टाइगर डॉर्थी को बचाने का प्लान करने लगते हैं। टेहू अथॉरिटी के पास जाता है, उन्हें पैसे देता है। फिर उसे अपनी बेटी के बहुत से खिलौने और एक लेटर भी मिलता है, जिसे देख के टेहू रोने लगता है। इसके बाद वो अपनी गैंग के पास वापस आता है और टाइगर टेहू को सारा प्लान बताता है और उसे कहता है कि हमें डॉर्थी को बचाने जाना ही होगा, जिसपे टेहू भी एग्री हो जाता है और वो लोग डॉर्थी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। डॉर्थी को हाइड्रोजन फैक्ट्री में बंद करके उसे अर्थ पे भेजा जा रहा था ताकि वो लोग उसे अर्थ पे ही ब्लास्ट कर सकें। टाइगर और इसकी क्रू के बाकी मेंबर्स उस फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत से रोबोट थे जो इनसे लड़ने के लिए पहले से तैयार बैठे थे और फिर इनके दरमियान बहुत फाइट होती। रोबोट्स चैन और टेहू को तो बहुत आसानी से निपटा देते हैं, लेकिन टाइगर हार नहीं मानता और वो लड़ता ही रहता है। अब टाइगर फाइनली उन रोबोट्स को मारने में कामयाब रहता है। अब टेहू और उसका क्रू डॉर्थी को वहाँ से बहुत दूर ले जा रहे थे ताकि डॉर्थी हाइड्रोजन के ब्लास्ट से बच सके। तभी सैलमन की हकीकत जो कि बब्स ने रिकॉर्ड की थी उसे न्यूज़ चैनल पर चलाया जाता है। इसी तरह सभी लोग सैलमन की हकीकत को जान जाते हैं। इसके बाद सैलमन गुस्से में अपनी सैटेलाइट लेकर उन्हें मारने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन टेहू की सैटेलाइट पर पहुँचने पर सैलमन को पता चलता है कि वो लोग डॉर्थी को तो अपने साथ लाए ही नहीं। असल में वो लोग डॉर्थी को उसी फैक्ट्री में छोड़कर हाइड्रोजन बॉम्ब को अपने साथ दूर ले जा रहे थे। इस तरह उनकी जान को तो खतरा था, लेकिन उन्हें यकीन था कि इस तरह वो डॉर्थी को बचा लेंगे। भी हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और डॉर्थी अपनी पावर्स से सैटेलाइट का एक बड़े हिस्से को बचा लेती है, जिसमें चैन और टेहू बच जाते हैं। इसके बाद यूटीएस सब चीज़ों के लिए सॉरी करती है और अर्थ को रिस्टोर करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इतना बहादुरी का काम करने पर क्रू का सारा कर्जा माफ़ कर दिया जाता है और उन्हें एक भारी इनाम भी दिया जाता है। पैसे मिलने पर चैन भी अपने लिए न्यू प्रोस्थेटिक बॉडी ले लेती है और डॉर्थी को रिसर्च लैब में रखा जाता है। इसके बाद डॉर्थी टेहू की बेटी का डीएनए ढूंढती है और उसका इमेज क्रिएट करती है, जिसपे टेहू उसे लास्ट टाइम गुड बॉय बोलता है और क्रू के सभी मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो डॉर्थी को अडॉप्ट कर लेंगे। इसके बाद ये सभी लोग एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। होप सो कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ ही बाय बाय।